तो भाइयों तुम लोग को बनारस में रहने का सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं? उससे बेस्ट कुछ नहीं कि तुम बहुत लकी हो अगर तुम बनारस में रहते हो। बनारस की पूड़ी कचौड़ी, इससे बढ़िया जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और मतलब ये भी ये खाना पड़ा इसके सामने, ये कुछ नहीं भाई, बनारस की कचौड़ियाँ। और अगर तुम बनारस में मिंट हाउस के साइड जाओगे ना, एक से एक कचौड़ी की दुकान मिलेगी तुमको, कचौड़ी पकौड़ी और सुबह पूड़ी सब्जी। इससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। तो हेलो गाइस, राधे राधे, स्वागत है आपका डे 15 ऑफ डीएसए में। एक और वीडियो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट डायरीज का। तो भाई आज का नाश्ता तो देख लीजिए, क्या तगड़ा नाश्ता है, बढ़िया नाश्ता मिल जाता है ना, दिन सही हो जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट की यही खास बात है कि इस पीरियड में तुमको नाश्ता बड़ा बढ़िया मिलता है। मतलब सारे अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं हो सकता है ये बात। पर हाँ, अगर सिर्फ कॉलेज से जस्ट आए तो कुछ दिन नाश्ता तो बढ़िया मिलता है। आज डे 15। पर उससे पहले भाई मेरे को बात मतलब समझ में नहीं आ रही थी। जैसे आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो तुम कोई भी साइड पे हो सकता हो तुम सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो सकता हो तुम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो सकता हो केवल तुम सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हो सकता है केवल तुम स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हो। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम सबका ओपिनियन होता है, हर चीज अपने मतलब तुम लोग का एक ओपिनियन तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। और इसी तरह दूसरे का भी एक ओपिनियन होता है, वो भी बना सकता है। तो इसमें ये कहाँ से आ जा रहा है कि अगर मेरा तुम्हारा ओपिनियन नहीं मिल रहा है तो दोस्ती मत रखो। भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे इंस्टा पे भी मैं कई दोस्त हैं, वो लिटरली स्टोरी पे वो कर रहे हैं कि तुम लोग मतलब मेरे कितने भी अच्छे दोस्त हो, अगर हमारे ओपिनियन नहीं मिल रहे हैं पॉलिटिकल तो दोस्ती तोड़ दो। क्यों भाई? मतलब इसका कोई इसकी सेंस नहीं है। दो लोग हो, दोनों अपने अपने ओपिनियन रख सकते हो, दोनों का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और देखो फिर दोनों में से किसका सही हो रहा है। उसका सही होगा तो तुम एक्सेप्ट करो, उसका सही होगा तो तुम एक्सेप्ट करो, वो चीज है भाई। मतलब ठीक है, पॉलिटिकल में दोस्ती कैसे टूट रही है इधर, मतलब मुझे पता है भाई जो मुश्किलात होती हैं दोस्त वो करने में, और तुम लोग तोड़ रहे हो भाई। मतलब कोई लॉजिक नहीं है इवन दो। सबका अपना अपना एक मोटिव रहेगा उस पूरे प्रोटेस्ट में, और सब लोग कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे या कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। और तुम अपने एक उस मतलब अपने उस थॉट को सपोर्ट कर सकते हो, ऑब्वियस बात है। पर दूसरे को वो कर देना कि मेरे को सेंस नहीं लगा। पर अब जो भी हो भाई, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, वरना फालतू में मैं भी गाली खा जाऊंगा कि ज्यादा बोलता है। 15 दिन डीएस तो लगातार पढ़ा ही नहीं जाता। तो आज है हमारा डे 15 डीएसए का, तो चलो फिर रिकर्जन से हम लोग चालू करते हैं। रिकर्जन जहाँ तक पढ़े थे आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, मैं हूँ बनारस का शैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का डे 15। तो सॉरी गाइस, बीच में ही छोड़ना पड़ा था, 24 मिनट में ऐसा कुछ छोड़ने का वो इंटेंशन नहीं था पढ़ाई। पर बहुत तगड़ी न्यूज देखने को मिल गई थी, तो उसको बस क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस चेक क्या मतलब खुद पे भी वो मतलब खुद के लिए अच्छी ही थी वो, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जाना पड़ा था। तो वापस कंटिन्यू करते हैं, और हाँ मैं बता दूंगा जब इसका वो फाइनल हो जाएगा कि हाँ वो मेरे लिए सही था या नहीं। भाई जो लोग भी कहते हैं ना मैं लगातार 2 या 3 घंटा ढंग से डीएसए करता हूँ भाई, उन लोग को सही में सैल्यूट है। इतना मतलब सही बता रहा हूँ, अगर तुम प्रॉपर जो दिमाग लगा के जो असली वाला होता है ना, कि ड्राई रन कर रहे हो, कोड समझ रहे हो, लेक्चर देखने से पहले ट्राई कर रहे हो, फिर लेक्चर देख के ट्राई कर रहे हो, और जो प्रॉपर दिमाग लगता है डीएससी में, भाई बहुत एग्जॉस्टिंग है। आज बस ये था आज रिकर्जन, मतलब हम लोग रिकर्जन पढ़ रहे थे, रिकर्जन में एक सबसीक्वेंस स्ट्रिंग पैटर्न को प्रिंट करने वाला क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं। मतलब ओवरऑल पहले मतलब समरी दे देता हूँ।
और हमने 2 क्वेश्चन किया, एक बाइनरी सर्च जो हम लोग नॉर्मल से करते थे वो नहीं, एक बार रिकर्जन के थ्रू था, और दूसरा जो था सब्सीक्वेंट स्ट्रिंग पैटर्न प्रिंट करना था। उसमें क्या था कि एक-एक करके सारे स्ट्रिंग पैटर्न प्रिंट करने थे रिकर्जन से। भाई साहब, पहले तो मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ में आया, ठीक है? अच्छा खासा टाइम मैं पहले लॉजिक समझा, और दूसरा क्या है कि मेरा स्ट्रिंग्स में हाथ वैसे ही तंग है कि लफड़ा है। तो उसके बाद कोड देख ही लिया, मतलब मेरे को पता था, स्ट्रिंग में खुद से ट्राई किया, हिंट लिया, नहीं हुआ तो लेक्चर देख लिया। उसके बाद कोड का भी हमको आइडिया था। उसके बाद खुद पता नहीं है कितनी बार इस तरह में ड्राई रन किया, ठीक है? तब जाके मेरे को ये थोड़ा-थोड़ा समझ में आया, और उसके बाद जो है कोड जब मैं पढ़ा, कोड को भी दोबारा किया, फिर बिना देखे लिखा, तब जाके हुआ है कि हाँ। और अभी 2 घंटे नहीं हुए, मतलब इवेंचुअली, लेकिन पढ़ते-पढ़ते थोड़ा टाइम हो गया है, और घर में रहो तो उठना ही पड़ता है, मतलब छोटे-छोटे काम से। तो तो आज बस 2 ही क्वेश्चन भाई, अब मेरा इधर डीएसए वाला तो वो खत्म हो गया, एग्ज़ॉस्ट, बहुत भूख लगा है गंदा, बस भाई। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था बाइनरी सर्च से। ये बाइनरी सर्च नॉर्मल वाला नहीं था, ये हम लोग ने रिकर्जन से किया है, ठीक है? जैसे कि उसमें इफ वाइल करके था, इसमें नहीं, इसमें हमको रिकर्जन से करना था। उसके बाद ये क्वेश्चन भाई, द सब्सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, भाई साहब, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन, बहुत दिमाग खराब किया है। पहले तो मेरे को उसका लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा था, उसके बाद स्ट्रिंग के कई सारे, मतलब मेरा जो इनबिल्ट फंक्शन है ना, वो बहुत लफड़ा करता है। उसका कुछ तुम लोग के पास अगर सॉल्यूशन हो तो बताना, क्या कर सकते हैं? तो बस, तो फाइनली हो गया है, अब बढ़ते हैं आगे।